अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे जीटीओ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लें, उसके बाद फिर हम इस प्रोसीजर को या इस रिफ्लेक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स बेसिकली होता क्या है? ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स है, जो कि फौरी तौर पे होता है। अनकॉन्शियस लेवल पे यानी ब्रेन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में पता चलती है, जब प्रोसीड हो रहा था उस वक्त इसको इसके बारे में पता नहीं होता और बचाव की खातिर किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा मैकेनिज्म जो एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बॉडी फौरी तौर पर अनकॉन्शियस लेवल पे और बचाव की खातिर जो प्रोसीड करती है, उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स आज जो हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स के बारे में, वो बेसिकली क्या है? जीटीओ रिफ्लेक्स। उसको हम पढ़ेंगे जीटीओ रिफ्लेक्स। अब जीटीओ रिफ्लेक्स बेसिकली होता क्या है, ये देखेंगे। इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, हम उनको देखेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है वो, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको देखेंगे। तो अगर हम बात करें जीटीओ रिफ्लेक्स की, जीटीओ रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है? टेंडन के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गन है, जिसे हम गाल्जी टेंडन ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल्जी टेंडन ऑर्गन। ये क्या करता है? हमारे मसल के अंदर, हमारे मसल के अंदर ये गॉल्जी टेंडन ऑर्गन बेसिकली क्या करता है कि ये टेंशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन को मेजर करता है। यानी ये मसल टेंडन के अंदर पाया जाने वाला एक रिसेप्टर है, जो क्या करता है कि वहां पे टेंशन को और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन को मेजर करता है। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मसल स्पिंडल हैं, वो क्या करते थे? लेंथ और चेंज ऑफ लेंथ को मेजर करते थे। लेकिन जीटीओ बेसिकली क्या करता है? टेंशन हमारे मसल के अंदर जो प्रोड्यूस होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन, इन दो चीजों को मेजर करता है। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। उसके बाद फिर हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वर्किंग मैकेनिज्म है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम उन दोनों चीजों को देखते हैं। अगर हम जीटीओ के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बेसिकली क्या है? इनकैप्सुलेटेड कोलेजन फाइबर है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जीटीओ की, तो ये बेसिकली क्या है? इनकैप्सुलेटेड कोलेजन फाइबर हैं, जो मसल और टेंडन की वो वाली जगह जहां पे वो बोन के साथ अटैच होता है, उसके दरमियान में पाया जाता है। यानी मसल सेल जो है या मसल फाइबर, जो मसल बैली है,
और उसका अगला हिस्सा जिसके थ्रू वो क्या करता है, बोन के साथ अटैच होता है, उसे हम टेंडन बोलते हैं। तो ये मसल और उसके बाद टेंडन के दरमियान पाया जाने वाला इनकैप्सुलेटेड कोलेजन फाइबर्स हैं। क्या है? इनकैप्सुलेटेड कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन फाइबर्स बेसिकली क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारी स्किन, बोन और इस तरह के इलास्टिक टिश्यू के अंदर पाई जाती है, जो कि एज इलास्टिसिटी कंपोनेंट के तौर पर वहां पे रोल प्ले करती है। तो ये बेसिकली क्या है? इनकैप्सुलेटेड कोलेजन फाइबर्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये दो टाइप्स के हैं। जो वहां पे क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर्स वहां पे क्या करते हैं, दो टाइप्स के हैं। अब जो पहली टाइप के हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनर्वेटेड कोलेजन्स। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्वेटेड कोलेजन। यानी ये दो तरह के कोलेजन फाइबर होते हैं, इनर्वेटेड कोलेजन जिन्हें हम सेंट्रल कोलेजन्स भी कहते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन इनर्वेटेड कोलेजन जिन्हें हम बाईपासिंग कोलेजन्स भी कहते हैं। अगर हम इनको यहाँ पे ड्रा करें विद मसल बैली, जैसे कि ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है? मसल सेल, मसल बैली है। अब ये बेसिकली क्या है? टेंडन। अब टेंडन, ये जो फाइबर्स हैं ये फाइबर्स हम इन्हें नॉन इनर्वेटेड कोलेजन्स या फिर क्या कहते हैं? बाईपासिंग कोलेजन्स, यानी लेटरल फाइबर, जो आप जिस लिहाज से इसका नाम देना चाहें, जो बाहर की तरफ मौजूद होंगे। दूसरे होते हैं सेंट्रल कोलेजन या इनर्वेटेड कोलेजन, यानी यहाँ पे सप्लाई पाई जाती है। अगर इसको मैं ड्रा करूं तो ये यहाँ पे, ये वाले कौन से फाइबर्स हैं? सेंट्रल फाइबर यानी इनर्वेटेड कोलेजन। अब उसके बाद इसकी यहाँ पे इनकैप्सुलेशन होती है, यानी इनकैप्सुलेटेड होता है। अगर इसको एरिया को मैं यूं कर लेता हूँ, यानी ये सारे का सारा जीटीओ ऑर्गन यहां से लेकर यहां तक, ये वाला टेंडन साइट है जिसके अंदर ये पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये वाले जो ब्लू कलर में है, ये क्या है? नॉन इनर्वेटेड कोलेजन या बाईपासिंग कोलेजन कहते हैं। और उसके बाद जो सेंट्रल जो रेड कलर में आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनर्वेटेड कोलेजन। अब दूसरा क्या होता है कि तकरीबन 10 से 15 मसल फाइबर अटैच होके एक जीटीओ ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं। यानी 10 से 15 मसल फाइबर जो क्या होते हैं, एक जीटीओ ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं। इसका मतलब है कि टेंडन के अंदर सिर्फ एक जीटीओ नहीं होता, इससे ज्यादा तादाद में जीटीओ मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट लेवल पे मसल टेंशन को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर ली इसके स्ट्रक्चर की, अब हम इसके साथ यहाँ पे इसकी इनर्वेशन भी देख लें। यहाँ पे जो सेंसरी इनर्वेशन है वो टाइप 1B फाइबर्स है। वहां पे क्या है? टाइप 1B फाइबर्स हैं। अब जो टाइप 1B फाइबर्स हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि ये वाली जो इनर्वेशन है, इसको ये सेंट्रली इनकैप्सुलेशन से मिडिल पोर्शन में इंटर होती है, सेंट्रली इनकैप्सुलेशन से इंटर होती है। इससे बाद में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है। यहाँ पे दो ब्रांचेस में, एक वो ब्रांच जो मसल बैली की तरफ, यानी प्रोक्सिमल टू द मसल बैली, प्रोक्सिमल टू द मसल बैली, और दूसरी तो ब्रांच होती है जो सेंटर से इंटर होने के बाद डिस्टल टू द मसल बैली। यानी अगर यहाँ पे देखें तो ये जो इस तरफ जा रही है जो प्रोक्सिमल ब्रांच है, और ये यहां से इस तरफ जो जा रही है, ये इसकी क्या है? टाइप
टाइप 1B फाइबर। तो ये इसकी प्रोक्सिमल ब्रांच और ये इसकी क्या है, डिस्टल ब्रांच। अब डिस्टल ब्रांच और ये जो प्रोक्सिमल ब्रांचेस है, फर्दर दो ब्रांचेस नॉन माइलिनेटेड ब्रांचेस के अंदर जो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और सेंट्रल इनर्वेशन करती हैं, यानी इनर्वेटर जो सेंट्रल कोलेजन है उनको क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। अब जो टाइप 1B फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इनका डायामीटर होता है तकरीबन 16 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 16 माइक्रोमीटर। और इनकी जो कंडक्शन स्पीड है वो भी तकरीबन 70 टू 120 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ तक हमने इसके बात कर ली इसके स्ट्रक्चर की और इसकी नर्व सप्लाई की। अब यहाँ पे हम इसके जीटीओ रिफ्लेक्स के जो बेसिक कंपोनेंट हैं उसको देखेंगे। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स अगर हम बात करें, पहला कंपोनेंट है सेंसरी यूनिट। सेंसरी यूनिट जो जीटीओ रिफ्लेक्स का बेसिक कंपोनेंट है वो उसका है जीटीओ, यानी गाल्जी टेंडन ऑर्गन जो वहां पे मौजूद है टेंडन के अंदर। दूसरा इसका जो मोटर कंपोनेंट है जीटीओ रिफ्लेक्स का, वो मसल बेली होगी जिसके साथ ये टेंडन अटैच है, यानी जहां पे मसल बेली कह रहे हैं, मसल फाइबर जो भी आप उसके साथ। तीसरा सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई क्या है, टाइप 1B फाइबर्स। चौथा जो है इसका मोटर सप्लाई जो होगी, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होंगे। और इंटरप्रिटेशन साइड वही स्पाइनल कार्ड का रिलेटिव लेवल। इंटरप्रिटेशन साइड का ये पांचवा कंपोनेंट क्या है, स्पाइनल कार्ड का रिलेटिव लेवल। तो यहां पे हम इसको ड्रा करते हैं।
अगर हम इसके करें रिफ्लेक्स प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को, जब जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, तो उस वक्त मसल के ऊपर टेंशन इंक्रीज होती है। जैसे कि मैंने ये अपना बाजू क्या किया होगा, फ्लेक्स किया होगा। फ्लेक्स करने की वजह से यहाँ पे जो मेरे लिम्ब का मसल है वो क्या करें, अटैच टेंडन के ऊपर एक लोडिंग डेवलप किए हुए, क्या किए हुए, लोडिंग डेवलप किए हुए। अब यहाँ पे लोडिंग की वजह से यहाँ पे इस टेंडन के ऊपर जो टेंशन है वो जीटीओ उस टेंशन को मेजर करेगा। जीटीओ उस टेंशन को क्या करेगा, मेजर करेगा। वो मेजर होने के बाद टाइप 1B फाइबर के थ्रू, टाइप 1B फाइबर के थ्रू कहां पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में। आप कहां पे जाएगा, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में जाने के बाद ऐसा जैसे जैसे टेंशन इंक्रीज करती जाएगी, यहां से सिग्नल कंटिन्यूसली वहां से टेंडन ऑर्गन से क्या होते जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड को बताते जाएगी। जैसे ही टेंशन एक बेरिंग कैपेसिटी से इंक्रीज करेगी, बेरिंग कैपेसिटी से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो उस वक्त क्या किया जाएगा, जो कंटिन्यूशन है इस टेंशन की, वो टेंशन की यहाँ पे फिर क्या करेगी, यहाँ पे इंटरन्यूरॉन को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। ये जो इंटरन्यूरॉन है ये बेसिकली क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है। क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है, जो लेटर ऑन क्या करेगा, इस मोटर न्यूरॉन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिसके बाद मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब ये वाला जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। ऑटोजेनिक इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जिस मसल के ऊपर या जिस एरिया के ऊपर आप स्टिमुलस अप्लाई किया जा रहा है, वही मसल या वही एरिया क्या कर रहा है, वो इनहिबिट हो रहा है, वो काम एक्साइटेशन में नहीं जा रहा। जैसे कि टेंडन से जाने वाला सिग्नल क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टिमुलेशन का, जो स्टिमुलेशन इंटरन्यूरॉन जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट किया। लेटर ऑन इस इनहिबिटरी न्यूरॉन ने अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट किया और मसल को क्या कर दिया, रिलैक्सेशन का सिग्नल दे दिया। अब इसके बाद ये वाला जो फिनोमेना है, न्यूरोनल फिनोमेना, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। लेकिन मसल इसके रिस्पॉन्स में कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोजेनिक इनहिबिशन। और जो मसल का जो रिस्पॉन्स है, जो रिलैक्स किया टेंशन इंक्रीज करने के बाद या मेजरिंग के बाद, ये वाला क्या कहता है, लेंथनिंग रिएक्शन। क्या कहलाता है, लेंथनिंग रिएक्शन या रिलैक्सेशन क्या कहते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं। तो टेंशन क्या हुई, जो टेंडन ने मेजर की, वो वहां से इंटरन्यूरॉन का 1B के फाइबर के थ्रू इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में गई, वहां से अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल फाइबर को गई, और मसल फाइबर लेटर ऑन क्या किए, रिलैक्स किए। जो न्यूरोनल फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व था वो क्या था, ऑटोजेनिक इनहिबिशन थी। लेकिन इसके नतीजे में जो मसल रिलैक्स हुआ वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, लेंथनिंग रिएक्शन। अब इसका हमें क्या फायदा, इसका हमें क्या फायदा है? अब इसका फायदा ये है कि अगर जैसे कि मैंने अपने हाथ में कोई डंबल उठाया, वजन उठाया हुआ है, तो वो वहां पे टेंशन मेयरिंग के बाद यहां से कंटिन्यूसली सिग्नल जाता जाएगा, कंटिन्यूसली सिग्नल जाता जाएगा। अब क्या होगा कि अगर ये सिग्नल, क्या होता है कि ब्रेन को नहीं बताया जाता कि कितनी टेंशन है टेंडन के ऊपर, तो टेंडन रप्चर भी किया हो सकता है। मसल भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसके साथ लोड भी, वो भी इंक्रीज है आपकी बेरिंग कैपेसिटी से। इस वक्त क्या होगा, फिर जो सिग्नल, जो इनहिबिटरी सिग्नल है, वो ब्रेन उसको देता है ताकि मसल क्या करे, रिलैक्स करे। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर क्या होता है कि ना रिलैक्स होने की वजह से क्या हो सकता है, टेंडन रप्चर हो सकता है या मसल टीयरिंग हो सकती है। तो ये फिनोमेना, इस मसल टीयरिंग से या वल्जन जो टेंडन से, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये जनरेट किया जाता है। यानी यहाँ पे अप्लाइड स्टिमुलस को क्या होता है, उसी एरिया को इनहिबिट करता है, ना कि उसको एक्साइट कर देता है, जिसे हम ऑटोजेनिक इनहिबिशन कहते हैं। और इसी की वजह से इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि हमारे ये मसल या टेंडन को टेयरिंग या उसके वजन से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है।